हेलो स्टूडेंट्स, राजेश सर एजू पॉइंट में आपका स्वागत है। पढ़ेंगे, लिखेंगे, सीखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूँ जो आप देख रहे होंगे, समय और समझ। इसका मतलब बहुत लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन मैं आपको एक कहानी के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, एक कहानी है। एक लड़का था, स्कूल जाता, रोज स्कूल जाता, स्कूल चला जाता। स्कूल से वो कहाँ जाता, एक चौराहा था, वहाँ पे चला जाता। रोज स्कूल जाता, वो चौराहा पे चला जाता, चौराहे पे जाता। चौराहे पे विभिन्न प्रकार के आवारा किस्म के कुछ लड़के थे, वहाँ पे रहते थे। उनके साथ वो जुआ खेलता था, नशा करता था। और वहीं पे एक बूढ़ा भिखारी रहता था बगल में। उतना भी बूढ़ा नहीं था कि मतलब कि किसी काम का ना हो, लेकिन उम्र लगभग उसकी अर्ध आयु थी। यानी यूँ समझिए, अभी वो पूरी तरह बूढ़ा भी नहीं था और पूरी तरह जवान भी नहीं था। तो क्या हुआ कि वो रोज उस बूढ़ा भिखारी उस लड़के को देखता था। उसी चौराहे पे वो भीख मांगता था। बूढ़ा भिखारी उस लड़के को रोज देखता था, क्योंकि वो बूढ़ा भिखारी उस लड़के के ड्रेस से उसको समझ गया था कि वो लड़का स्कूल का छात्र है और रोज स्कूल बंक करके चला आता है इन आवारा लड़कों में। एक दिन क्या हुआ, देखा नहीं गया उस बूढ़े भिखारी को, और लड़का थोड़ा पहले पहुंच चुका था। अभी उसका ग्रुप मंडली तैयार नहीं था, आया नहीं था। तो बूढ़ा आदमी ने कहा कि यार, तुम स्कूल में होना चाहिए तुमको, तुम तो यहाँ पर हो। तो उस लड़के ने झल्ला कर कहा, आपको उससे क्या लेना देना है, मैं कहीं भी रहूं। बूढ़ा व्यक्ति समझ गया था, तो कहा, ठीक है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, बस एक मेरी बात है, उसे सुन लो, उसके बाद तुम्हें जो लगे अच्छा वो करना। उस बूढ़े ने कहा, देखो, एक समय था जब मैं अपने माँ बाप का इकलौता संतान, मेरे पास धन दौलत सब कुछ था। मैं भी रोज स्कूल जाता, वहाँ न जा कर के वहाँ से आ कर के अपने इन यार दोस्तों के साथ यहाँ जुआ खेलता, नशा करता, और मुझे लत लग गई। उसके बाद धीरे धीरे समय कुछ गुजरा। घर पे माँ बाप की तबीयत खराब हुई। पहले पिताजी चल बसे, फिर माँ चल बसी। मुझे कोई फिक्र नहीं थी, अभी उस समय तक कोई मतलब नहीं था, दोनों चल बसे। मैं मालिक हो गया, धन दौलत बेच करके मैं जुआ में लगा दिया, नशा में लगा दिया। एक समय ऐसा आया कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया और मैं इस रोड पर आ कर के चौराहे पे भीख मांग करके नशा और पेट भरने लगा। धीरे धीरे मेरी ये दयनीय स्थिति हो गई। अब तुमको ये तय करना है कि तुम्हें मेरे जैसा बनना है या कुछ और बनना है। अब इस बात को सुन करके लड़का उस दिन के बाद से फिर कभी वो चौराहे पे नज़र नहीं आया। धीरे धीरे समय गुजरता गया, 10-12 साल गुजर गए। वो लड़का अपने काम में व्यस्त, बूढ़ा भिखारी अपने काम में व्यस्त, बूढ़ा और बूढ़ा हो गया था भिखारी। एक दिन क्या होता है कि चौराहे पे एक बहुत बड़ी गाड़ी ब्लैक कलर की आ करके रुकती है, और उस बूढ़े के तरफ एक नौजवान व्यक्ति सूट बूट पहने हुए उस नौजवान व्यक्ति के तरफ, उस बूढ़े व्यक्ति के तरफ वो नौजवान चला जाता है। बूढ़ा व्यक्ति देख करके हैरान हो जाता है और वो कहता है नौजवान कि बाबा आइए, आज आपको हम अपने घर ले चलेंगे, अब आपको यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। तो कहता है बूढ़ा व्यक्ति, मेरा तो कोई नहीं है, मैं तो यही भीख मांगता हूँ, खाता हूँ, लेकिन तुम हो कौन ये बताओ। तो कहता है वो लड़का, नौजवान सूट बूट वाला, बाबा आप ही तो हैं जो मुझे यहाँ पहुँचाए। तो कहा, ये क्या हो सकता है कि मैं कैसे तुम्हें वहाँ पहुँचा सकता हूँ। नहीं याद करिए 10-12 साल पहले कि आप ही ने तो मुझे समझाया था कि मेरी ये हालत किस वजह से हो गई थी। तो इसलिए मैं उस दिन से समझ गया था और रोज़ स्कूल जाता था, बहुत मेहनत से पढ़ाई किया, और आज देखिए मैं यहाँ पर हूँ। इसलिए मैं आपको लेने आया हूँ, आपको अब यहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक संदेश दिया है, और इस संदेश का मतलब क्या है ये अब आप समझेंगे। देखिए, उस लड़के के पास क्या था, समय तो था लड़के के पास, लेकिन वो समय को समझ नहीं पा रहा था। उसके पास समझ नहीं थी, समय को समझने की उस लड़के को
समझ नहीं थी। जब समय पर वो लड़का उस बूढ़े व्यक्ति की बात समझ गया, समय पर वो लड़का बूढ़े व्यक्ति की बात समझ गया और समझने के बाद उसके साथ एक चीज़ प्लस हो गया कि सही समय पर उसने सही फैसला लिया, यानी समझ अच्छी आ गई, यानी समझ गया। सही समय पर वो लड़का समझ गया कि मुझे क्या करना चाहिए। यानी आप, अगर आपके पास समय है, ये उम्र है पढ़ने का, अगर आप इस उम्र को आप पढ़ने में नहीं लगाते हैं, गलत जगह लगाते हैं, तो एक दिन आप भी उस भिखारी के तरह उस रोड पे बैठे हुए मिलेंगे या दर दर की ठोकर खाते हुए अवश्य मिलेंगे। क्योंकि अगर समय रहते व्यक्ति समझ जाएगा तो बहुत कुछ कर सकता है। यानी कहते हैं ना, सोने पे सुहागा। अगर समय है और समय से समझ आ गया कि मुझे क्या करना है तो वो कुछ कर जाता है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जब आपके पास समय था तो आपने समझा नहीं, और समय निकल गया तो समझ आएगा तो समय नहीं बचा रहेगा। स्टूडेंट्स, मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार सोचिए, समझिए कि आप कर क्या रहे हैं इस समय में, कहीं समय तो बर्बाद नहीं कर रहे हैं बिना सोचे समझे। तो स्टूडेंट्स, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप 10वीं और 12वीं और पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं तो आपको परीक्षा के पहले तक बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत शानदार चीज़ मिलने वाला है जो आपको परीक्षा में बहुत मदद करेगा। मैं बता नहीं सकता कि आपको कितना ढेर सारी चीज़ें दूंगा जो परीक्षा में आपके काम आने वाला है। तो इसी के साथ राजेश सर का प्रणाम।